नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूं कनिष्ठा उंगलियों के बारे में। कनिष्ठा उंगली बेहतरीन ज्ञान स्तर को बताती है। कनिष्ठा उंगली का ज़्यादा टर्न सूर्य की तरफ हो जाना ये अच्छा नहीं कहलाता। इसका कारण होता है जीवन के अंदर व्यक्ति को प्रयास बढ़ा देती है, भाग दौड़ बढ़ा देती है और साथ ही साथ परिश्रम काफ़ी करा देती है जब उंगली ज़्यादा टर्न करने लगती है सूर्य की उंगली के साथ। यानी अगर बैलेंस में सीधी खड़ी होती हैं तो वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। यहाँ पर आपकी जो उंगलियां हैं बृहस्पति से और बृहस्पति के से लेकर के बुध कनिष्ठा तक इसका जो गिराव है ये भी अपने आप में जीवन में व्यक्ति को बहुत निचले स्तर तक मेहनत कराता है। यानी कि कर्म में बहुत ज़्यादा मेहनत और उसके बाद भी असफलताओं के लिए व्यक्ति अपने आप को जिम्मेदार समझने लगता है। यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्व ठीक है, मानसिक स्थिति ठीक है, यहाँ सेकंड पर्व पर कुछ स्क्रैचेज हैं और थर्ड पर्व पर स्क्रैचेज है। यानी वर्तमान में भी धन का संघर्ष आपका बना हुआ है। जैसा आप चाहते हैं वैसे धन की स्थिति यहाँ पर आपकी मौजूद नहीं है। यहाँ पर बात करता हूँ सूर्य की उंगली के लिए। सूर्य की उंगली और यदि इसके मैं तीनों के तीनों स्तर को देखता हूँ तो यहाँ पर वो मजबूत रेखाएं या वो मजबूत उंगली का क्रम यहाँ पर दिखलाई नहीं दिया जिसके कारण व्यक्ति को ये जाना जा सके कि व्यक्ति अपनी ऊंचाइयों को कितना प्राप्त करेगा। यहाँ पर उंगलियां एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एकदम आधार पर होकर के साथ जुड़ी होती हैं और साथ ही साथ सूर्य की उंगली के साथ जुड़ी होती हैं तो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा तो बहुत अच्छी तरीके से करता है। उनके बुढ़ापे तक उनके लिए अपने जी जान मेहनत करता है, उनकी सेवा करता है, भाई बहनों से भी संबंध खराब नहीं करता। यहाँ पर बात करता हूँ शनि की उंगली के लिए। शनि की उंगली और हल्के हल्के स्क्रैचेज, ये बहुत लंबे समय तक के नहीं बोल सकता मैं। जब छोटे छोटे से ऐसे स्क्रैचेज होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में बस सिर्फ इनको ऐसा बोल सकता हूँ कि वर्तमान में धन के लिए यहाँ पर ये आपके जो नीचे की तरफ भी ये बनी हुई है रेखाएं, ये भी यहाँ बताती हैं कि आर्थिक स्थिति के लिए संघर्ष आपका यहाँ पर जारी है। अभी कोई बड़े रोग के संकेत नहीं कह सकता क्योंकि फर्स्ट पर्व क्लियर है। यहाँ पर बात करता हूँ आपके एक और पर्व की जिसको बोलते हैं बृहस्पति की उंगली, तर्जनी उंगली। और तर्जनी उंगली पर भी ये माइनर रेखाएं बहुत अदूषित रेखाएं कहलाती हैं। ये जब ये सेकंड पर्व को ज़्यादा प्रभावित करती हैं तो पत्नी के साथ तालमेल में प्रभावित करती हैं, यानी कि पत्नी के साथ झगड़े झंझट इस तरह की स्थितियां। और साथ ही साथ थर्ड पर्व पर भी ये माइनस रेखाएं हों तो ईश्वर के प्रति व्यक्ति का विश्वास उठ जाता है, कभी कभी पेट खराब भी रहता है और साथ ही साथ जो बच्चों से संबंधित पूर्ति आवश्यकताएं आप करना चाहते हैं वो पूरी नहीं कर पाते हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी बुद्ध पर्वत की बारे में। बुद्ध का पर्वत और बुद्ध के पर्वत पर उंगली एकदम फिंगर नीचे तक चली गई, यानी कि डिसीजन सही तरीके से हो ही नहीं पाए। और यहाँ ये वो रेखाएं हैं, चाहे कैसी भी स्थिति है आप में वो हुनर है कि आप यदि चाहें तो निरंतर धन के आगमन बना सकते हैं। यहाँ पर कोई दूसरी चिन्ह तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के हाँ वो जो मजबूत रेखाएं मुझे पर्व के अंदर मिलनी चाहिए वो मुझे विवाह रेखा के ऊपर की तरफ मिलती हैं लगभग। तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति को यहाँ पर ये वो बताती हैं कि व्यक्ति में भाषा है। व्यक्ति हो सकता है 2 भाषाओं का पारंगत भी हो, परंतु उसकी अपनी मेहनत का जो फल है उसको सही पर्व पर न आने के कारण व्यक्ति जब चाहे मतलब आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने का आगमन तो बनाए रखता है, ऐसा इसको बोल सकते हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके सीधा पर्व की, इसको बोलते हैं सूर्य का पर्व। जीवन के अंदर ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए सूर्य पर्व का योगदान जरूरी है। यदि आप सूर्य पर्व को देखेंगे तो यहाँ आपको कई रेखाएं एक दूसरे को काट करके दूषित करती हैं, यानी इनको एक तरीके से किसी प्रकार की प्रमाणित रेखा नहीं कह सकते। ये एक तरह की दूषित रेखाएं हैं जो मार्वल्स रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं और ये अपने आप में खड़ी रेखा है जो व्यक्ति के बीच में उसको काफ़ी मेहनत कराएगी और मेहनत कराने के बाद में तब साधन उसको देगी। यानी कि आपके जीवन के अंदर अगर बात करूं तो भाग दौड़ की स्थितियों को ज़्यादा दर्शाती है। और नीचे अगर ये इतने सारे स्क्रैचेज नहीं होते तो राज्य सरकार की नौकरी को भी दिलाने की इसमें बहुत संभावनाएं होती, परंतु ये यहाँ पर नहीं हुई, चटक गई। कुल मिलाकर मार्वल्स रेखाएं ज़्यादा बन गई तो उससे आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाया। आइए बात करता हूँ आपके एक और 2 रेखाओं की जो ना शनि पर्व में है और ना ही ना सूर्य पर्व में है। ये वो रेखाएं हैं
जो व्यक्ति को संविदा से संबंधित जॉब दिला सकती हैं। यानी यदि आप प्रयास करते हो राज्य सरकार की संविदाओं की जॉब के लिए, तो उसमें तो आपको थोड़े दिन के लिए लाभ दिला सकती थी। आड़ी रेखा जाकर के बृहस्पति पर्व को जाए, व्यक्ति कुल मिलाकर बड़े बड़े लोगों के बीच में उठता बैठता है, अच्छे लोगों से संपर्क होते हैं, अधिकारी वर्ग के लोग भी व्यक्ति को जानते हैं, उनसे संबंध भी होते हैं, परंतु लाभ नहीं मिल रहा। यहाँ पर ये वो भाग्य रेखाएं हैं जो आड़ी रेखा से कटने के बाद में अपने आप में बनती है। यानी मैंने वही जो बात कही कि व्यक्ति अपने परिश्रम से अपने साधन लगातार बनाए रखता है, किसी न किसी दूसरे उपक्रम में लग करके, नौकरी में लग करके या किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान करके किसी भी तरीके से छोटे छोटे साधन भाग्य रूपी रेखाओं से बनाए रखता है। मैं बात करता हूं आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। यहाँ बृहस्पति की रेखाएं अगर मैं इनको देखता हूं तो ये भी क्रॉस करके कुछ माइनस रेखा के रूप में, कुछ खड़ी रेखा के रूप में, कभी पूजा करता है, कभी पूजा नहीं भी करता है, कभी एक्स का चिन्ह बन जाता है, कभी यहाँ दूषित चिन्ह बन जाता है। तो ये सब वो चीजें हैं जो आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति के कारकों का में उतार चढ़ाव देंगी। यानी कभी पत्नी से संबंध अच्छे, कभी बच्चों से खुश, कभी बच्चों से खुश ना होना, कभी साधन में थोड़ा सा कर्ज लेके कोई साधन बना लिया और फिर उसके बाद थोड़े दिन में खो दिया। इस तरह का बहुत खराब ये यहाँ पर फल है। यहाँ बात करते हैं हम आपकी एक और रेखा के बारे में। इसको डबलिंग रेखा के रूप में आप ज्यादा देख सकते हैं। ये देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो आपको बुद्धि रेखा का भी मुझे साथ के साथ बोलना पड़ेगा। यहाँ आपकी ये हृदय रेखा है। अब ये हृदय रेखा यहाँ गई और इसके बिल्कुल समानांतर चलती हुई ये एक दूसरी रेखा यहाँ पर बुद्धि रेखा भी है। अब इसका मतलब ये क्या होता है, बुद्धि रेखा और मस्तिष्क रेखा जब बिल्कुल क्लोज होकर के चलती हैं तो इसका मतलब होता है व्यक्ति अपने हृदय से संबंधित लोगों को बहुत ज्यादा प्यार करता है। यानी इस ऐसे लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि बिल्कुल अगर शुरू में आप माता पिता हो तो उनके लिए बिल्कुल उनकी एक एक बात का अनुकरण करना, उनकी बात को समझना, उनके अनुसार चलना, उनसे इतना ज्यादा प्रेम करना कि लोग कहते हैं कि भाई ये बहुत प्रेम करता है। उसके बाद जब ये पत्नी इनके जीवन में आती है तो अपने पत्नी और जिम्मेदारियों को भी बहुत ज्यादा उनसे दूर नहीं हो सकता, उनको बहुत ज्यादा बहुत क्लोज करता है। तो ये इतनी दो समानांतर रेखाएं, इनका एक दूसरे पर दूसरा भी बात है। यहाँ पर इस कारण से व्यक्ति जीवन के बड़े डिसीजन नहीं ले पाता, ऐसा भी होता है। तो ये आपकी हृदय रेखा का और बुद्धि रेखा का फल, साथ में नक्षत्र का चिन्ह शुरुआत में ही और एक बड़ा दीप, फिर यहाँ पर आपकी आयु रेखा में दीप, फिर नीचे की तरफ एक कवरेज रेखा का दीप। ये तो मैं बाद में बोलूंगा, लेकिन इनका क्या का आपके जीवन में फल आने वाला है इसको मैं बताने वाला हूं। यहां पर आपकी दूसरी बुद्धि रेखा के बारे में बात करता हूं। ये दूसरी बुद्धि रेखा और इसका उदय जो आपके जीवन में होगा वो लगभग आप ऐसा समझ सकते हैं कि करीबन 38 वर्ष के आसपास में ये दूसरी बुद्धि रेखा का उदय होगा। और ये बुद्धि रेखा जब उदय करेगी, जब इसका काम होगा, जब आप सही निर्णय लेंगे और तब जाकर के आप उन्नति करेंगे। इसमें से एक शाखा निकल करके बुद्ध पर्वत के तरफ भी जा रही है। यानी मैं समझता हूं कि 38 के बाद में यहाँ से आपको काफी कुछ अनुकरण मिलेगा। यहाँ से वो रेखाएं भी उदय हो रही हैं सूर्य पर्व के लिए जो आपको भागदौड़ कराएंगी और दूर स्थान से संपर्क करा करके या भागदौड़ करा करके आपको उन्नति दिलाएंगी। तो यहाँ बुद्धि रेखा का उदय यहाँ 38 के बाद ज्यादा है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपके ये निम्न मंगल के बारे में। अभी यहाँ पर बहुत सारे एक्स के चिन्ह, कुछ चतुर्भुज भी है। यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर अभी आपके कर्मों का पूरा फल नहीं मिल रहा है। इस तरह से दूषित आपका निम्न मंगल पर्व भी है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी दूसरे पर्वत के, जिसको बोलते हैं उच्च मंगल। उच्च मंगल, यहाँ उच्च मंगल को देख लीजिएगा। यहाँ छोटी छोटी रेखाएं हैं। झगड़े झंझटों से सावधान रहना है, किसी से मानसिक तनाव नहीं लेना है, किसी झगड़े झंझट या मुकदमे के अंदर नहीं जाना है। इस तरह की स्थितियों से आपको थोड़ा सा अवॉइड होकर के रहना है, बच करके रहना है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में एक और रेखा की। ये चंद्र पर्वत से निकल करके और रेखा जा रही है। अभी ये कुल मिलाकर थोड़ा सा पहुंची नहीं है। ये प्रयासरत रेखाएं, ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन में बताती हैं कि आप
थोड़ा सा कुछ रेखाएं नीचे निम्न मंगल से, नीचे वाले चंद्र प्रवाह से निकलती हैं, तो आप किसी गलत शिकार के ना हो जाएं या गलत संगत के शिकार ना हो जाएं, गलत खान पान के शिकार ना हो जाएं, इससे आपको बचना होगा। लेकिन ये एक चंद्र पर्वत से रेखा जाकर भाग्य पर्व की तरफ देख रही है, यानी आप दूर स्थानों से जुड़कर लाभ उठाना चाहते हैं, ऐसे संकेत को बताती हुई ये रेखा है। चलिए अब बात करता हूं मैं इसके बाद आपकी यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में। भाग्य पर्व से एक रेखा का उदय हो रहा है, यहाँ पर ये रेखा का उदय, यानी योजनाएं हैं लागू हो ही रही हैं, अभी लागू नहीं हो रही है। यहाँ से कई योजनागत रेखाएं आपकी निकलती हुई, जिससे आप दिमाग में योजना लाते हैं, लेकिन फिर वो थोड़े दिन कार्य रहती है और उसके बाद फिर आप वो छोड़ देती है। यहाँ पर ये एक तरह का बड़ा एक्स का चिन्ह है, जो भाग्य रेखा और चंद्र पर्वत के बीच में बन जाए तो व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता कि मैं अपने भाग्य को दूर स्थान से करूं कि ना करूं। अभी इस तरह की स्थितियां यहाँ केतु स्थान पर भी है, जो थोड़ा सा रोग या एक तरह से सही डिसीजन के में बाधा का मार्ग बन रही है। ऐसे छोटे छोटे एक्स के चिन्ह काफी आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। यहाँ बात करता हूं मैं आपकी इसके बाद भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहाँ भी अगर मैं देखता हूं तो नीचे एक तरह का वी ट्रेंगिस लगेगा, यानी परिवार का सपोर्ट है, परिवार आपका साथ दे रहा है। यहाँ तक ये रेखा जाती है और ये आपके 35 तक पहुंच गई यहाँ वाली रेखा, और इसके बाद फिर एक दूसरी रेखा यहाँ पर चलती है और फिर जाकर के उसका संबंध यहाँ सीधा जाकर के साइड वाइज निकल जाता है शनि और सूर्य पर्व के नीचे। तो कुल मिलाकर भाग्य रेखा है। मैंने पहले भी बोला कि कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है जिसके अलावा आप दूसरे साधनों से भी आगमन धन के बनाते रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनको राहु रेखाओं ने काफी काटा है, तो वो अपने आप में आपके, क्योंकि ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा ये शोभित क्षेत्र कहलाता है, अच्छा क्षेत्र। अगर ये साफ होता है तो व्यक्ति जीवन में ज्यादा तरक्की करते हैं। इसके अंदर ज्यादा रेखाएं कटी फटी होती है तो व्यक्ति के जीवन में एक तरह का ज्यादा संघर्ष कराती हैं। चलिए मैं बात करता हूं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है, और संसाधनों के पर्व में यदि देखता हूं तो यहाँ कुछ पीड़ात्मक रेखाएं, यानी अच्छी रेखा नहीं कह सकते इन्हें, और ये संसाधन यानी सामान्य रूप से संसाधन दिखलाने वाला आपका शुक्र पर्व भी है। यहाँ से कोई बहुत बड़ी मजबूती नहीं दिखाई पड़ती कि पत्नी से कोई बहुत बड़ा सहयोग मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इस तरह की स्थिति है। और अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ सीधा आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा को जैसे कि मैंने बताया था कि वहां पर दीप, फिर आगे जाकर के दीप, और फिर अंदर की तरफ से मंगल रेखा ना बन करके फिर दीप। तो ये वो रेखाएं हैं, ये वो दीप हैं जो आपके जीवन के अंदर कितने समय तक चलते हैं। अगर मैं इसको देखता हूं तो लगभग ये कठिन कार्य आपके जीवन में, इस तरह का दीप आपके जीवन में लगभग 45 वर्ष तक लगभग जा रहा है। अब ये आपके जीवन में उस समय तक आपको संघर्ष कराएगा, क्योंकि ये दीप है तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन में संघर्ष कराएगा ही। तो ये यहाँ पर संघर्ष स्थितियां काफी आपके हाथ के अंदर नजर आई। आयु रेखा यहाँ पर लगभग पहुंच गई है 76-77 वर्ष। तो आयु रेखा की तो कोई चिंता नहीं है, परंतु संघर्ष हाथ के अंदर काफी कुछ दिखलाई पड़ता है। अब आपने कहा है कि पहला सवाल है आपका, कोई भी कमाई का साधन नहीं है, पहले सरकारी की तैयारी की वो नहीं मिली, अब विदेश की तैयारी कर रहा हूँ, जाया जाएगा या नहीं, गया तो कमाई अच्छी होगी या नहीं। देखिए, मैंने हाथ में जब रेखाएं पढ़ी तो मुझको ये जरूर नजर आया कि आप चाहते हैं आप विदेश जाएं, आप विदेश जाएं, इस तरह की रेखाएं मैंने हाथ के अंदर पढ़ी। परंतु जहां तक विदेश जाकर के धन लाभ कमाने का है, तो मेरी तो हिसाब से अभी हाथ के अंदर ऐसी कोई भी प्रमाणित रेखा मजबूती के साथ नहीं है जो आपको विदेश से जाकर के धन के आगमन बनाएगी। तो मेरे हिसाब से तो विदेश में न जाकर के आपको भारत के अंदर ही कुछ ना कुछ अपने काम को देखना चाहिए। तो ये है। दूसरा, आपने कहा बिजनेस कर सकता हूं, क्या उसका योग बनेगा, या बनेगा तो कब तक बनेगा। जहां तक मैं आपकी बुद्धि रेखा को देख रहा था तो मैंने उसमें बोला था कि बुद्धि रेखा का जो उदय है वो लगभग लेकर के आपके जीवन में 38 से 40वें वर्ष में हो रहा है। उसके बाद भी वो डबलिंग जैसा है, और वहां पर भी बहुत सारी राहु रेखाएं भी काट रही हैं। यानी कि मैं अगर देखूं तो मुझे
उसके बाद में यहाँ एक एक्स जैसा चिन्ह, बराबर में कोई भी पीड़ित रेखा लगातार लगी हुई है, कोई मजबूती के साथ नहीं है। यानी आपके जीवन के अंदर ऐसे में अगर आप व्यापार कर लेंगे तो आपका जो जुड़ा हुआ धन है वो भी आपका ठिकाने लगने के बहुत ज्यादा योग दिखाई देते हैं। सम्मान मिलेगा क्या? सम्मान का जहां तक सवाल है, सम्मान की कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कोई बहुत बुरे व्यक्ति है। कुल मिलाकर हर व्यक्ति अपना भाग्य लेकर के पैदा होता है, उसको पुराने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है और अपना आगे का बना करके जाता है। तो यहाँ पर सम्मान ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बदनामी के योग हैं। सम्मान के लिए आप अपना कार्य करिएगा, अपना सब ठीक हो जाएगा। आइए बात करते हैं इसके बाद में, माँ बाप रिश्तेदारों के साथ रहूंगा क्या? पैतृक संपत्ति मिलेगी कि नहीं? बीवी बच्चों की अच्छी परवरिश कर पाऊंगा कि नहीं? अभी आपके जीवन के अंदर संघर्ष है और निश्चित रूप से अभी दिखाई देता है कि इस समय उनकी अच्छी तरीके से परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, मणि मंत्र से रेखा का संबंध बना है, पैतृक संपत्ति तो अवश्य मिलेगी। धन का योग कैसा है? गाड़ी, नया घर, दुकान खरीदने की भी इच्छा है, कब तक ले पाऊंगा? अभी जब तक यहाँ तक मैं देखता हूँ आपके जीवन के अंदर बहुत डिफिकल्ट स्थितियाँ हैं। आगे 4 से 5 साल में आप कोई बिना कर्ज के बिना कर्ज से तो देखिए कोई भी खरीद सकता है, कभी भी कोई भी चीज कर्ज के बिना मुझे नहीं लगता कि 5 साल तक अभी आप खरीद पाएंगे। आयु मैंने आपकी बता दी है। स्वास्थ्य की कोई ज़्यादा बड़ी चिंता नहीं है, मानसिक टेंशन जरूर आपकी लगातार हैं। खुशहाली जिंदगी जी पाऊंगा, बीवी बच्चों को माँ बाप के साथ, माँ बाप की बहुत बढ़िया सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, बीवी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये सब मैं आपको बता ही रहा हूँ। नौकरी अच्छी रहेगी या बिजनेस? मेरे हिसाब से केवल और केवल नौकरी, साइड बिजनेस, इस तरह के प्रयास आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यापार का तो कहीं मुझे कोई बहुत बड़ा ऐसा लगता नहीं कि आप कुछ करें और आपको लाभ मिल जाए। आइए बात करता हूँ, मैं अब आपको कुछ उपाय बता दूं, इसको कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन के कष्ट कम हो, आपकी दरिद्रता दूर हो, आपके जीवन में सुख संपन्नता बने, तो इसके लिए मैं जरूर चाहूँगा कि आप रोजाना अपनी पूजा के अंदर श्री सुक्तम और दारिद्र्य दहन स्रोत, ये दोनों के दोनों पाठ आप नित्य अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। हो सके तो पत्नी से कहें वो भी करे साथ में, तो आपको ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। तो यहाँ कुल मिलाकर अभी कोई व्यापार की स्थिति नहीं, आप केवल नौकरी पर अपना पूरा फोकस करें, जिससे कम से कम आपका जुड़ा हुआ धन तो कम से कम बर्बाद होने से बचेगा। तो ये स्थिति मैंने आपको बताई। कोई नग यदि आप पहनना चाहते हैं, कोई अंगूठी आप पहनना चाहते हैं, तो कृपया करके अभी किसी नग को धारण ना करें। तो ये सब स्थितियां हैं, तो और आपको बस पूजा पाठ ये वाली करनी होगी जरूर, तभी आप अपनी स्थितियों को मजबूत बना पाएंगे। अभी बहुत संघर्ष आपके हाथ से दिखलाई देता है। नमस्कार।